नमस्कार मित्रों। कल की वीडियो में हमने सुना कि राजा दशरथ बारात की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने दूल्हे के रूप में भरत जी को तैयार कर लिया है। राम जी की बारात के तो कहने ही क्या, एक विचित्र बारात है। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं। हजारों लाखों हाथी घोड़ों की बारात लगी हुई है। सभी इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर सवार हैं। गुरु वशिष्ठ जी समान साथ रथ में चल रहे हैं। ऐसा लगता था मानो बारात अवधपुरी से लेकर जनकपुरी तक पूरी बारात ने जगह घेर ली हो। जो भी देखता वही प्रसन्न हो जाता। इतनी अद्भुत बारात किसी ने पहले कभी नहीं देखी। सभी गाजे बाजों के साथ बारात लेकर के जनकपुरी को चले और जब जनकपुरी में यह संदेश मिला कि बारात आ गई है, तब राजा जनक जी ने अपनी सारे तब जनक जी दरवाजे पर स्वयं आह्वानी करने के लिए पहुंचे राजा दशरथ की और गुरु वशिष्ठ की। उनके साथ उनके कुलगुरु शतानंद पुरोहित जी भी थे और सभी के साथ उन्होंने बारात की अगवानी की। राजा दशरथ से प्रेम से गले मिले और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। सारी बारात को जन्माष्टमी में ठहराया गया और भोजन पाने की व्यवस्था की गई। इधर जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पता चला कि पिताजी आ गए हैं, तो वे दोनों भी गुरु की आज्ञा से उनसे मिलने के लिए जन्माष्टमी में आ गए। इधर जन्माष्टमी में राजा जनक ने अपनी तरफ से पूर्ण व्यवस्था की थी, लेकिन बारात इतनी विशाल थी कि व्यवस्था में कुछ कमी आने लगी। तब हमारी सीता माता, जो कि जगदम्बा है, जगदम्बा सीता माता ने अपनी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का आदेश दिया कि व्यवस्था में कोई कमी न रहने पाए। बस फिर तो भव्य स्वागत हुआ है पूरी बारात का। अब समय आया विवाह का मुहूर्त निकालने का। दशरथ जी की तरफ से ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला और इधर शतानंद जी ने मुहूर्त निकाला। विवाह का मुहूर्त बिल्कुल समान रहे। विवाह की तैयारियां होने लगी और वह शुभ दिन भी आ गया जिस दिन विवाह था। तब राजा दशरथ जी ने एक ही मंडप लगवाया था जिसमें सीताराम जी का विवाह हो गया। तब जनक जी के भाई कुशध्वज भी हैं, जिनकी 2 पुत्रियां और हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और सीता जी की अपनी छोटी बहन है उर्मिला जी। जब राजा दशरथ जी ने देखा कि हमारे 4 पुत्रियां हैं और राजा दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, तो विवाह संयोग बन सकता है, लेकिन अपने मुंह से कैसे कहें। इधर गुरु वशिष्ठ जी ने भी दशरथ जी से कहा कि इनके 4 पुत्रियां हैं और हमारे 4 पुत्र हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, लेकिन हम भी अपने मुख से कैसे कहें। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हम तो आपके कुल गुरु हैं, हम तो कह सकते हैं ना। तब उन्होंने राजा जनक जी से उनकी 3 कन्याओं का और हाथ मांगा अपने 3 पुत्रों के लिए, और राजा जनक प्रसन्न हो गए। विवाह संपन्न हुआ चारों पुत्रों का और चारों पुत्रियों का। राम जी का सीता जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से, भरत जी का मांडवी जी से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति जी से। और जब चारों भाई फेरों के लिए आने लगे तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तब सखियों ने कहा, देखो सखी, ये कैसे राजकुमार हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं लड़कियों की तरह। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ी तेज चलिए। जब जरा तेज चलने लगे तो सखियों ने फिर से इनका व्यंग करते हुए कहा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बकरे को किसी कसाई ने पकड़ रखा था और छोड़ दिया और तुरंत छूट के भाग रहा है। रामचंद्र जी सुन के हंसने लगे और लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सारे फेरे संपन्न हुए। उसके बाद रस्म आई कोहबर की। कोहबर में एक कक्ष में सारे वरों को ले जाया गया। सखियां उन चारों वरों को लेके पहुंची। तब उन्होंने रास्ते में ही दरवाजे पर एक अपनी सखी को खड़ा कर दिया। सखी ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। चारों वरों ने कहा, क्यों नहीं जा सकते। तब सखी ने कहा, पहले आपको अपनी माताओं के नाम बताने पड़ेंगे। लो, रामचंद्र जी ने कहा, हर जगह तो पिताजी के नाम बताए जाते हैं, आप हमसे हमारी माताओं के नाम क्यों पूछ रहे हैं। तब सखियों ने कहा, आप बताइए बस। तब उन्होंने कहा, श्री कौशल्या माता, श्री कैकई माता, श्री सुमित्रा माता। बोले, शिवरी नहीं लगाने हैं, बस नाम बताने हैं, वो भी धीरे धीरे बोलने हैं। तब रामचंद्र जी ने कहा, कौशल्या के कई सौमित्र। बस सखियों ने तो इस बात का ही मजाक बना लिया। देखो सखी, क्या कह रहे हैं ये कुमार, ये कह रहे हैं कौशल्या के कई सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले, देखो भैया, ये आपकी और हमारी बातों का अजब का गजब अर्थ निकाल रही है। रामचंद्र जी तो मुस्कुराने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी के क्रोध तो बस बढ़ता ही जा रहा है। फिर एक थाल में सीता जी की मुजरी रख करके लेके आई सखियां और उसे ढक दिया और कहा, ये हमारे देव हैं, आपको इन चारों जनों को इनको प्रणाम करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने कहा, हम ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे, हमें अपने देव के एक बार दर्शन कराइए। लेकिन
ना रामचंद्र जी ने ही हाथ जोड़े, उनको देखकर लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। फिर शत्रुघ्न जी के पास लेके गई सखियां उन ज्योतियों को लेकर, तो शत्रुघ्न जी ने भी मना कर दिया। लेकिन भरत जी के पास जैसे गई, भरत जी ने मन में जान लिया कि ये क्या है। उन्होंने प्रणाम कर लिया कि मेरे लिए तो माता ही सर्वोपरि है। तब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, आपको सारी भक्ति नहीं सूझ रही है, अवध में जाके कर लीजिएगा। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक चारों भाई कोवर में प्रवेश कर गए। और वहां जाने के बाद एक अन्य नई लीला उनका इंतजार कर रही थी। 3 तो राजकुमारियां तैयार होकर बैठी हुई थी और एक अलग राजकुमारी बैठी हुई थी। चारों को एक साथ बिठा दिया गया और 4 वरों के हाथ में एक एक कमल का पुष्प दे दिया गया। कहा गया, अपनी अपनी दुल्हनियां ढूंढ लीजिए, जिसने भी गलत सिर पर पुष्प मारा तो फिर इसका ठीक नहीं होगा। बस रामचंद्र जी ने जब पहला पुष्प मारा तो सीता जी के सिर पर ही लगा और सीता जी उनकी तरफ आ गई। जब भरत जी ने पुष्प मारा तो मंडरी जी को ही लगा और मंडरी जी उनको मिल गई। और जब शत्रुघ्न जी ने पुष्प मारा तो वो सीधे श्रुतकीर्ति जी को लगा, वो उनको मिल गई। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने पुष्प देखा तो आखिरी बच्ची थी राजकुमारी, तो उन्होंने पुष्प देके मारा कि तो मेरी हिंदी। जब पता चला तो वो राजकुमारी नहीं थी, राजकुमारी के रूप में एक छोटा सा लड़का उन्होंने तैयार करके बैठा दिया था। बस वो तो लक्ष्मण जी चुपट गया हंसते हुए, मैं तो आपके संग चलूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भाई मुझसे क्यों इतनी ठिठोली कर रही हैं सखियां। इस प्रकार विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। अब अगली रस्म आती है ज्योनार की। जब ज्योनार शुरू हुआ तब सखियां कहने लगी कि पहले 2 चीजें जब मिलाकर खाई जाती हैं तो दाल और चावल का सेवन करना सीते, दाल को चावल में मिला करके ऐसे ही मिलके रहना। और सबसे पहला कौर दाल चावल मिला करके खाया गया। जब ज्योनार हो गई तो सारी रीति रिवाजों के बाद में सखियां लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप खीर तो खा ही लीजिए। लक्ष्मण जी बोले, नहीं हमें अभी नहीं खानी। तो उन्होंने कहा, खीर खीर खा लीजिए, हमने सुना है आपके यहाँ खीर खा खा करके ही बच्चे होते हैं। लक्ष्मण जी को अब तो बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हाँ हमारे यहाँ तो खीर खा करके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो जमीन से खोद खोद करके बच्चे होते हैं। सखियों मुंह छुपाए कहने लगी, ये वाले तो कुमार बहुत तीखे हैं। इस प्रकार विवाह का कार्य शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। और अब बारात की विदाई। बारात की विदाई के लिए दशरथ जी ने बहुत दिनों तक रोके रखा बारात को। ये ऐसी बारात थी जो सबसे ज्यादा दिन रुकी। जनक जी ने कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से उन्हें रोक ही लेते थे। जब रामचंद्र जी का जन्मदिन चैत्र में आया, उसके बाद वैशाख नवमी को भी उन्होंने रोक लिया, सीता जी के जन्मदिन के बाद। और उसके बाद विवाह का विदाई का प्रोग्राम शुरू किया। अब तो राजा दशरथ जी जिद पड़ गए, अब तो विदा आप कर ही दीजिए। फिर उन्होंने विदाई की और बहुत ही मार्मिक घड़ी थी वे, जब सीता जी की और 4 बहनों की विदाई हुई है उस दिन। लेकिन एक तरफ तो दुख की मार्मिक घड़ी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ संयोग की घड़ी है। अब अयोध्या नगरी में स्वागत की आगमन की तैयारियां, बहुओं की आगमन की तैयारियां चल रही हैं। तो कल हम अगली वीडियो में सुनेंगे उनके स्वागत आगमन की तैयारियां और कैसे होता है चारों बहुओं का स्वागत अवध नगरी में। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो।